बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की कहानी है खाने, सोने और बोलने के आदाब। ये मंसूब है जनाब बहलोल दरियाई और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया जाता है इसको। तो एक रोज़ बहलोल दरियाई से जुनैद बगदादी साहब की मुलाकात हुई तो वो पूछते हैं कि कोई नसीहत फरमाइए। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाने के आदाब आते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, साफ़ सुथरा खाओ, सामने से खाओ, हाथ धोकर खाओ, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और इस तरह वो सारी बातें उन्होंने बताई जो मुझे और आपको भी मालूम है। तो वो बहलोल दरियाई जो हैं वो वहाँ से उठते हैं और कहते हैं जुनैद बगदादी, तुम इतने बड़े आलिम हो और तुम्हें खाने के आदाब की बुनियाद का नहीं पता, तो मैं तुमसे क्या बात करूँ। वो उठ के चल पड़े। जुनैद बगदादी को कुछ फ़िक्र लाहक हुई, वो उसके पीछे गए और फिर पूछा कि हज़रत मेरी इस्लाह फरमाइए। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें बोलने के आदाब आते हैं? तो उन्होंने वही कि अल्फाज का चुनाव अच्छा करो और ख़ूबसूरत लफ्ज़ बोलो, इतनी आवाज़ में बोलो कि दूसरे को सुनाई दे। तो फिर वो कहने लगे कि अफसोस कि तुम इल्म के किस दर्जे पे फाइज हो और तुम्हें ये आदाब नहीं आते। और फिर वो चल पड़े। फिर बहलोल दरियाई के पीछे जुनैद बगदादी जाते हैं और पूछते हैं हज़रत मेरी इस्लाह फरमाएं और मुझे गलती बताएं। तो आपने पूछा कि क्या तुम्हें सोने के आदाब आते हैं? तो उन्होंने कहा कि वही कि जो एक तरीक़ाकार है कि आप जल्दी सो जाएं, सुबह को जल्दी उठें, दाएं करवट सोएं और जहाँ शोर ना हो वहाँ पर सोएं, खा कर सोएं या जो है रफ़ा हाजत से फ़ारिग होकर सोएं तो नींद जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। वो फिर उठ के चलने लगे तो उन्होंने दामन थाम लिया। कहने लगे कि आपने मुझे तीनों दफ़ा 3 सवाल पूछे लेकिन किसी का जवाब वो नहीं बताया जो आपके पास है, क्योंकि आपने मुझे कहा तुम्हें नहीं आते हैं, तो जो चीज़ मुझे नहीं आती तो मेरा हक़ है, मैं एक तालिब इल्म के तौर पे आपसे पूछा है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि खाने के आदाब जो तूने बताए हैं ये सारे के सारे ज़ाहिर हैं, जो बातिन है तूने ये तो देखा ही नहीं। जो अहम चीज़ है कि जो खाना मैं खा रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। आज हम जिन एटिकेट से खाते हैं कि मुंह बंद करके खाएं, आवाज़ से शोर पैदा ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम हलाल गोश्त ख़रीदते हुए ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी कमाई हलाल है कि नहीं है। फिर उन्होंने गुफ्तगू के आदाब के बारे में पूछा। उन्होंने कहा ये सब तुमने रस्मी बातें की हैं, बोलने के आदाब में सबसे अहम बात ये है कि तुम्हारी ज़ुबान से अल्लाह की नाफरमानी तो गुफ्तगू के दौरान नहीं हुई, उस नाफरमानी में किसी इंसान की दिल आज़ारी तो नहीं हुई। और जिसको एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग क्या कहते हैं कि मस्जिद टा दे मंदिर टा दे पर दिल न किसी दा टाइम। फिर सोने की बात हुई तो आपने कहा कि वो चीज़ें जो तुमने बताई हैं वो तुम्हारे अपने जिस्म से और अपनी ज़ात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं। ज़रा अपना एहतसाब करके सोए हो कि तुमने दिन में किया क्या, कितनी नाफरमानियाँ की हैं और कितनी नाफरमानियों से बचने की कोशिश की है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आदाब का ज़ाहिर अपनी जगह पर बड़ा अहम है लेकिन उसके बातिन को कभी नज़रअंदाज न करें। आज मुआशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ जो हैं वो इन्हीं आदाब के ज़ाहिर की वजह से हैं, जिसको आप मुनाफ़िक़त भी कह सकते हैं। हम कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं जब हमें अपना मतलब होता है। बहुत शुक्रिया।